जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जामिनेशन को अक्सर ये कहा जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होती है, खास करके केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो इसको इसी तरह से कहा जाता है, बट रियलिटी ये नहीं होती है। एक्चुअली में ये एग्जाम जो होती है ना, ये वाकई में बहुत ही इजी होती है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है, और इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं राहुल गुरुंग इस चैनल केमिस्ट्री में लेकर आया हूं आप लोगों के पास में जेडब्ल्यू एडवांस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया कितने सिंपल यहां पर क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप खुद यहां पे देख सकते हैं। तो भैया वीडियो को शुरुआत करने से पहले, या फिर बोला जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जितने लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और भैया लाइक करे बिना जाना मत, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो भैया देखो, जेडब्ल्यू एडवांस 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन, जहां पर ये बोल के रखा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे बच्चे को पता है ये कंडीशन होती है। फिर बोलता है कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपको बतानी है साई के लिए। साई आपके पास में क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ हीलियम आयन, ठीक है, whose एनर्जी एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीन चीजें, एनर्जी, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देके रखा है, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू फॉर द स्टेट साई। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, बिकॉज यहां पर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन आपके पास में रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब कभी भी सॉल्व करते हैं ना, तो जो गिवन डाटा होता है ना, उसको पहले से मार्क कर लो। तो मार्क कर लेते हैं, एक ये गिवन डाटा है, एक ये डाटा, एक ये डाटा और एक ये डाटा दे के रखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है इट इज अ 4D स्टेट, ठीक है। अब देखो, डी मतलब क्या, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है, क्योंकि आपके पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू कितना दे के रखा है, 2 दे के रखा है। सो इट इज अ कंफर्म्ड वैल्यू कि भैया डी तो होगा। पर इस 4 का क्या किया जाए, क्या यहां पर ये वाकई में 4 आ रहा है? तो ये एनर्जी की बात होती है, तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस का 13.6, और वो भी क्या होता है आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू। फिर क्या आता है, z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और En की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लिखो नहीं लिखो अभी, कोई टेंशन नहीं, इससे ये हो जाएगा आपके पास में कैंसल। अगर Z की बात करते हो तो भैया हीलियम है, तो हीलियम का Z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो जस्ट आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है, Z की वैल्यू रखोगे 2, 2 का स्क्वायर 4, N की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, और मल्टीप्लाइड बाय z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। जस्ट सिंपली आपको इसको सॉल्व कर देना है। जब कुछ काट पीट के सब कुछ आप यहां पे सॉल्व कर दोगे, तो सॉल्व करने पर यहां पर आप देख लेना n की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। मतलब फोर्थ ऑर्बिट और डी ऑर्बिटल कंफर्म हो गया, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, बी वाले ऑप्शन की, जहां पर बोलता है कि इसके पास में 3 रेडियल नोड्स होंगे, ठीक है। अब रेडियल नोड का भी सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाना है कि नहीं, ये भी हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो रेडियल नोड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इसको जरा हम लोग अलग कलर से बना दें, इसको रेड कलर से भी थोड़ा सा मार्क डाउन कर लेंगे हम। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में n माइनस L माइनस 1, ध्यान रखना, इजी सा फॉर्मूला है, n माइनस L माइनस 1। तो अगर यहां पे बात करता हूं तो कौन सा वैल्यू है, n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है आपके पास में 2, और यहां पर आ जाएगा 1। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में सिर्फ एक रेडियल नोड है, परंतु ये बोलता था 3 रेडियल नोड है, तो ये तो ऑप्शन में हमारे पास में है ही नहीं। नाउ इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अगले वाले की। तो ये बोलता है इसके पास में 2 एंगुलर नोड्स होंगे, ठीक है। तो 2 एंगुलर नोड्स होंगे, और एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी बहुत आसान है। एंगुलर नोड का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जो भी आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर नोड। तो यहां पर L की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आपके पास में कितने एंगुलर नोड है, इसके पास में 2, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लास्ट में बचता है आपके पास में फोर्थ वाला ऑप्शन, जो कि यहां पर यह बोलता है कि द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन।
जो आपके पास में न्यूक्लियर चार्ज यहां पर फील किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब जरा इसको ध्यान रखना, तुम्हारे पास में क्या है, हीलियम का आयन। हीलियम के आयन की खासियत यहां पर यह है कि भैया हीलियम के आयन के अंदर प्रोटॉन तो अभी भी दो हैं, ठीक है, इसको ऐसा बना देता हूं, प्रोटॉन तो अभी भी दो हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आपके पास में एक है। ध्यान रखना, क्या है, प्रोटॉन तो अभी भी दो है, पर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। तो इसके द्वारा जो चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, न कि उससे कम होगा। ऑप्शन ने क्या बोला है, कम होगा, बट रियलिटी क्या है, दो प्रोटॉन तो स्टिल मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से जो चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा वो दो इलेक्ट्रॉन बराबर ही यहां पे, या 2e के बराबर ही एक्सपीरियंस किया जाएगा। फॉर दैट रीजन डी वाला ऑप्शन हो गया आपके पास में गलत। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब समझ में आया कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही है एंड सी वाला सही है। और देखो JEE एडवांस का क्वेश्चन जरूर है, 2019 में पूछा गया, पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखा है, सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ था। सिंपल से आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉमन फॉर्मूले यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना सा ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया से मजा आया, तो भैया फटाफट से कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप लोगों को फटाफट इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन पे, साथ ही साथ में प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर भी आप लोगों के लिए काफी कुछ कोर्सेज मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।